फ्रांज काफ्का नॉवेलिस्ट थे, राइटर थे और इन्हें जाना जाता है अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें करते थे जो आपको हार्श लग सकती हैं पहले सेकंड में, पर अगर आप उन्हें समझेंगे और जानना चाहेंगे तो आपको सही लगेंगे। पर फ्रांज काफ्का का एक पहलू और है। कहते हैं ना, जो इंसान आपको सख्त दिखता है वो अंदर से एक्चुअली सख्त नहीं होता। क्योंकि फ्रांज काफ्का, ये कही जाती है एक बात, हालांकि ये स्टोरी लिखी है और पर मैं ये नहीं कहते ये सच है। हालांकि कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स कहते हैं कि ये सच हो सकती है। तो बात ये है कि काफ्का विद द डॉल एक छोटी सी किताब है जिसमें है कि 1923 में फ्रांज काफ्का एक पार्क में गए घूमने। जो पार्क्स होते हैं वहाँ घूम रहे थे, वहाँ एक छोटी बच्ची मिलती है और वो बहुत रो रही थी, परेशान थी। तो काफ्का ने उनसे पूछा क्या हुआ, और बच्ची ने उन्हें बताया कि मेरी एक डॉल थी, वो मुझे मिल नहीं रही है, खो गई है। तो जब वो रो रही थी, परेशान थी, तो काफ्का ने उनसे बोला चलो कल शायद तुम्हें तुम्हारी डॉल मिल जाएगी। अगले दिन जब काफ्का उसी पार्क में गए तो उनके हाथ में एक लेटर था, और जब वो लेटर काफ्का ने उस बच्ची को दिया उसमें लिखा था, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो, मैं कहीं दूर चली गई हूँ बस। ऐसे ही लेटर्स का सिलसिला चलता रहा और आगे भी चलता रहा। एक दिन काफ्का फिर आते हैं पार्क में, कहते हैं ये लेटर आया है और शायद ये आखिरी लेटर है। तो जब बच्ची उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा था, हमें कभी कभी अच्छी चीज़ों को खोना ही पड़ता है ताकि उनकी वैल्यू जान सकें। एक्चुअली काफ्का जानते थे कि उस बच्चे की डॉल खो गई है और उसे कभी नहीं मिलेगी, पर वो जो बच्ची रो रही थी पहले दिन, इसलिए उन्होंने अपने पास से उन्होंने खुद वो लेटर्स लिखे उस बच्चे के लिए, एक प्लेफुल तरीके में, जैसे बच्चों के लिए लिखते हैं ना, उसी बच्चों वाली भाषा में उन्होंने वो लेटर्स उस छोटी बच्ची के लिए लिखे, फ्रांज काफ्का ने। हालांकि बाद में फ्रांज काफ्का ज़्यादा लंबे नहीं जी पाए क्योंकि वो बीमार थे, तकलीफ़ में थे, इसलिए शायद उन्होंने उस बच्चे की परेशानी थोड़ी कम कर दी।